दोस्तों, मेरा नाम राघव है और आज से तकरीबन 13 साल पहले मेरे साथ जो घटना घटी उसे याद करने मात्र से ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात राजकोट हाईवे पर जो कुछ भी मेरे साथ हुआ उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। दरअसल बात है सन 2013 की है, जब मैं उस वक्त 22 साल का था। एक साधारण सा ड्राइवर जो अपने ट्रक से माल ढोने का काम करता था। मेरा काम मुझे मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लेकर जाता था। उस दिन मैं कटनी से अपने गांव की ओर लौट रहा था। मेरा गांव कटनी से करीब 250 किलोमीटर दूर था और मैं अक्सर रात के वक्त ड्राइविंग करता था क्योंकि सड़कें खाली रहती थीं और समय की बचत भी होती थी। तो उस वक्त मैंने कटनी से करीबन 11 बजे अपनी यात्रा शुरू की थी। सड़कें सुनसान थीं और मेरे ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी। रात का गहरा सन्नाटा, इंजन की हल्की गड़गड़ाहट और मेरे पुराने कैसेट प्लेयर से आती हुई गानों की आवाज, यह सब मेरे लिए रोजमर्रा की बात थी। फिर मैंने अपनी सीट पर आराम से बैठकर सिगरेट सुलगाई और सड़क पर नजर रखते हुए मैं गाड़ी चलाने लगा। मौसम भी ठंडा था। अक्टूबर की सर्द रात थी और हल्की धुंध सड़क पर पसरी हुई थी। हाईवे पर गाड़ियां बहुत कम दिख रही थी। कभी कभी कोई ट्रक या बस सामने से गुजर जाती और उसकी हेडलाइट्स मेरे चेहरे पर चमककर मुझे एक पल के लिए चौंका देती। लेकिन मैं इन सब का आदी था। ड्राइविंग मेरे लिए सिर्फ काम ही नहीं बल्कि एक तरह का सुकून भी था। पर उस रात करीब 2 बजे हो गए। मैंने अपनी घड़ी पर नजर डाली और महसूस किया कि नींद मेरी आंखों पर हावी होने लगी थी और अब सड़क पर कोई गाड़ी भी दिखाई नहीं दे रही थी। चारों तरफ सन्नाटा था और मेरे ट्रक के हेडलाइट्स की एकमात्र रोशनी थी जो अंधेरे को भेद रही थी। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे एक छोटे से ढाबे जैसी जगह पर पड़ी। वहां पर एक लकड़ी का ठेला था जिसके ऊपर एक पुराना त्रिपाल टंगा हुआ था। ठेले के पास एक छोटा सा चूल्हा जल रहा था और उसकी लपटें हल्की धुंध में और भी ज्यादा अजीब लग रही थी। ठेले के पीछे एक आदमी खड़ा था जिसके चेहरे को मैं ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन उसे देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि इतनी रात गए सुनसान हाईवे पर कोई चाय वाला क्या कर रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा शायद कोई देर रात तक काम करने वाला ढाबा होगा। फिर मेरे मन में चाय की तलब लगी और मैंने गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया। फिर इंजन बंद किया और ठेले की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया जिसे देखते ही मेरे कदम थोड़े भारी हो गए। लेकिन मैंने इसे अपनी थकान का वहम समझकर उसी वक्त टाल दिया। फिर मैं उस ठेले के पास पहुंचा तो चूल्हे की आग की गर्माहट मेरे चेहरे पर महसूस हुई। मैंने उस आदमी की ओर देखा लेकिन उसका चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था। धुंध और चूल्हे की आग की रोशनी में उसका चेहरा छाया में डूबा हुआ था। तभी मैंने बिना कुछ सोचे समझे बोला, अरे भाई साहब, एक चाय बना दोगे? मेरे यह कहते ही वह चुपचाप से चाय बनाने लगा। मैंने उसकी हरकतों पर गौर किया, लेकिन उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं और वह जिस तरह से चाय की केतली को पकड़ रहा था तो उसमें कुछ अजीब सा था। उसकी गतिविधियां बहुत धीमी थीं, जैसे वह समय को खींच रहा हो। मैंने अपने मन को शांत करने के लिए सिगरेट सुलगाई और सड़क की ओर देखने लगा। फिर कुछ ही मिनटों में उसने एक पुराने से कांच के गिलास में चाय को मेरी ओर बढ़ाया। चाय की भाप हवा में उड़ रही थी और उसकी खुशबू मेरे मन को सुकून दे रही थी। मैंने गिलास लिया और एक घूंट भरा तो चाय का स्वाद सामान्य था, लेकिन उसमें कुछ अलग सा था, एक हल्की सी कड़वाहट जो मेरी जीभ पर रह गई। फिर मैंने इसे अनदेखा किया और चाय पीने लगा। पर जैसे ही मैंने चाय का दूसरा घूंट लिया तो मुझे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मेरे हाथ पैर हल्के हल्के कपकपाने लगे और मेरी उंगलियां सुनसी होने लगी और मेरे सिर में भी हल्का सा चक्कर आने लगा। फिर मैंने गिलास को ठेले पर रखा और अपनी आंखें मलते हुए उस चाय वाले की ओर देखा और फिर तब मैंने जो देखा उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसका चेहरा अब मुझे साफ दिख रहा था, लेकिन वह चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे 2 गहरे गड्ढे। उसकी त्वचा पीली थी, जैसे कई सालों से सूरज की रोशनी ने उसे छुआ ही ना हो।
उसका मुंह असामान्य रूप से बड़ा था और उसमें से एक अजीब सी मुस्कान झलक रही थी। उसके दांत नुकीले और पीले थे, जैसे किसी जंगली जानवर के हों, जिसे देखते मेरी दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो गई और मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों और मेरी सांसें भी भारी होने लगी थी और मेरे सीने में एक अजीब सी जकड़न उसी वक्त महसूस होने लगी। पर वो चाय वाला अब मेरी ओर बढ़ रहा था और उसकी हरकतें और भी ज्यादा धीमी और डरावनी लग रही थी। फिर मैंने अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश की। मैंने अपने मन में भगवान का नाम लिया और पीछे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं थी जो मैं वहां से भाग सकूं। मेरे शरीर में जैसे कोई जहर फैल रहा हो। मैंने उस चाय वाले की ओर देखा तो अब वो और भी करीब था। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी और उसकी वो मुस्कान और भी ज्यादा भयानक हो गई थी। खैर, मैंने अपने ट्रक की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे कदम अब लड़खड़ा रहे थे। मैं गिरते गिरते बचा और मेरे दिमाग में एक ही ख्याल था कि यहां से भागना है, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। पर मैंने किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचकर वो दरवाजा खोला और ड्राइवर सीट पर बैठ गया। मेरे हाथ पैर अब कपकपा रहे थे, लेकिन मैंने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी को तेजी से भगाना शुरू किया। फिर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वह चाय वाला अब ठेले के पास में नहीं था। सड़क भी पूरी तरह से खाली थी, लेकिन मेरे दिल में अब एक अजीब सा डर बैठ गया था। इसीलिए मैंने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। मेरे दिमाग में अब बार बार उसका चेहरा घूम रहा था। फिर मैंने गाड़ी को जितनी तेजी से हो सकता था वहां से भगाया। सड़क पर धुंध और गहरी हो गई थी और मेरी हेडलाइट्स अब मुश्किल से कुछ ही मीटर आगे तक रोशनी दे पा रही थी। मेरी दिल की धड़कनें अब भी तेज थीं और मेरे माथे पर पसीना छलक रहा था। मैं बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, यह डरते हुए कि कहीं वह चाय वाला मेरे पीछे ना आ जाए। तभी मुझे सड़क के किनारे कुछ हलचल सी दिखी, जिसे देखते ही मैंने गाड़ी की स्पीड कम की और देखा कि सड़क के किनारे एक और ठेला था। लेकिन इस बार वहां पर कोई चाय वाला नहीं था, सिर्फ एक ठेला था और वहां पर चूल्हा बुझा हुआ था। मैंने सोचा शायद यह वही ठेला है, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने तो कई किलोमीटर गाड़ी चला ली थी। यहां पर यह दूसरा ठेला कैसे हो सकता है? फिर मैंने गाड़ी को और भी तेज किया। फिर रात के करीब 3 बजे मैं अपने गांव के पास पहुंचा तो मेरे घर के बाहर एक पुराना नीम का पेड़ था, जिसके नीचे मैंने अपनी गाड़ी रोकी और फिर कुछ देर तक मैं गाड़ी में ही बैठा रहा। पर मेरे दिमाग में बार बार उस चाय वाले का चेहरा घूम रहा था। तभी मैंने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, लेकिन मेरे हाथ पैर इतने कांप रहे थे कि मैं उसे सुलगा भी नहीं पाया। तभी मैंने एक गहरी सांस ली और अपने आप को समझाया कि शायद यह सब मेरा वहम है। फिर मैंने गाड़ी से उतरकर अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो मेरी मां ने दरवाजा खोला तो वह मुझे देखकर चौंक गई। उन्होंने कहा कि मेरा चेहरा पीला पड़ गया है और मेरी आंखें डरी हुई हैं, पर मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा कि अरे मां, वो क्या है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। पर उस रात मैं सो नहीं पाया और हर बार जब मैं आंखें बंद करता तो मुझे वही आदमी दिखाई देता। मैंने अपने तकिए के नीचे एक तावीज रखा जो मेरी दादी ने मुझे दिया था, लेकिन उस रात वो तावीज भी मुझे सुकून नहीं दे पाया। फिर अगले दिन सुबह मैंने अपने एक दोस्त को, जो कटनी हाईवे पर अक्सर ट्रक चलाता था, उस रात की बात बताई। मैंने उसे उस ठेले और चाय वाले के बारे में बताया तो उसने मेरी बात को सुनकर हंसते हुए बोला कि शायद मैंने कोई डरावना सपना देख लिया है। लेकिन फिर उसने एक बात कही जिसने मेरे होश उड़ा दिए। दरअसल उसने बताया कि कटनी हाईवे पर कई साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। एक चाय वाले का ठेला था जो रात के वक्त ट्रक ड्राइवरों को चाय भेजता था, पर एक रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसके ठेले को टक्कर मार दी थी और वह चाय वाला उसी वक्त मर गया। लोगों का कहना था कि उसकी आत्मा अब भी उस हाईवे पर भटकती है और जो भी रात के समय वहां पर रुकता है तो उसे अजीब अजीब अनुभव होते हैं। जैसे ही मैंने उसकी पूरी बात सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पर मैंने उस दिन ठान लिया कि मैं अब कभी रात के वक्त उस हाईवे पर नहीं रुकूंगा।
आज 13 साल बीत गए हैं, लेकिन उस रात का डर मेरे मन से नहीं गया। मैंने ड्राइविंग छोड़ दी है और मैं अपने गांव में एक छोटी सी दुकान चलाता हूं। लेकिन हर बार जब मैं कटनी हाईवे से गुजरता हूं तो मेरे मन में वही डर जाग जाता है। मैं अब भी उस चाय वाले के चेहरे को नहीं भूल पाया हूं। उसकी वो चाय जिसका स्वाद मेरी जीभ पर आज भी कड़वाहट छोड़ जाता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि शायद वह सब मेरा वहम था। शायद थकान और नींद की कमी ने मेरे दिमाग को भटका दिया था। लेकिन फिर मेरे शरीर में जो कंपन थी, जो सुन्नपन था, वह तो सच था। और वो ठेला जो कुछ किलोमीटर बाद फिर से दिखा था, वो क्या था? आज भी जब मैं किसी काम से उस हाईवे से गुजरता हूं तो मैं अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता हूं। मैं सड़क के किनारे नहीं रुकता, चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं वही चाय वाला फिर से ना दिख जाए। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही, और मैं आपका दोस्त जल्द मिलूंगा एक ऐसी ही और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।